करके मैदान में उतरेगी कि अगर वो पेंचेंट दिखाते हैं न्यूजीलैंड बैटर्स फिर से स्वीप करने के लिए, तो आपके पास विकल्प क्या है? हमारे पास विकल्प कई सारे हैं। वरुण चक्रवर्ती के बारे में हमने बात कर ली, आनंद। वी ऑल्सो हैव अक्षर पटेल एंड रविंद्र जडेजा, ऑल्दो बोथ ऑफ देम आर very quick in the air, and जी। that may suit the New Zealand batters to sweep. But if you can alter the length, it may not be so easy पर for the New Zealand वो लोग batters भी to तो sweep. वो But लोग भी first up, वो you लोग have भी to बहुत get rid of the New Zealand top order batters. वो लोग भी बहुत स्मार्ट है ना, अक्षर पटेल और रविंद्र। जैसे उनको मालूम है ये बैट के स्वीप कर रहा है तो वो छोटी कर देते हैं, थोड़ी सी लेंथ गिरा देते हैं, स्पीड या फ्लाइट को बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फ्लाइट नहीं दे सकते हैं, वो करते नहीं है क्योंकि उनको पता है कि उनको यहाँ पर इफेक्टिविटी मिलती है। लेकिन पीयूष एक बात बताइए, इनको कैसे पकड़ें? आपने सोचा होगा कि रचिन रविंद्रन और रचिन को और केन विलियमसन को कैसे पकड़ा जाए? देखिए, केन विलियमसन के साथ अच्छी चीज क्या है ना कि अगर आप अच्छा बॉल डालेंगे तो वो आपको वो रिस्पेक्ट भी देंगे, बिकॉज वो एंकर का रोल प्ले करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हाई रिस्क बैटिंग करेंगे नहीं। ऑन दी अदर हैंड रचिन रविंद्र है, वो थोड़े चांसेस लेते हैं, तो वेरिएशंस इन स्पीड आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्पेशली जैसे हम वरुण चक्रवर्ती की बात करते हैं, चक्रवर्ती के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, वेरिएशंस हैं। वो है कुलदीप, क्योंकि कुलदीप कैसा है ना कि धीरे डालता है, और उसके बाद एक जो बॉलर धीरे डाल के स्पिन करा सकता है बॉल को, तो वो स्टेप आउट होने से पहले एक बैट्समैन सोचता है कि यार ये अंदर भी डालता है, ये बाहर भी डालता है, और सबसे बड़ी चीज धीरे डालता है। अगर आप धीरे बॉल पे, और खासकर ये दुबई का ग्राउंड जो ठीक ठाक बड़ा है, ऐसे में अगर आपने सब कुछ चीजें अलाइन नहीं करी, आपका स्टेप आउट टाइम पे, बैट के बीचों बीच लगना, सर के नीचे बॉल का कॉन्टैक्ट पॉइंट होना, कुछ भी एक चीज मिसिंग हुई ना, तो फिर वहां पे आउट होने का चांस बढ़ जाता है। हमने देखा था ट्रेविस हेड, अगर वो किसी और पिच पे मैच होता तो वो छक्का भी हो सकता था, क्योंकि वो बॉल आती है पिच से। लेकिन यहाँ पे पिच ऐसी है कि यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा, छक्का तभी लगेगा। तो इसलिए ये दोनों स्पिनर्स, जडेजा और अक्षर तो है ही, लेकिन ये दोनों स्पिनर्स के पास जो हाथ में कला है, एक स्पिनर के पास हमेशा थोड़े से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, तो दे विल बी वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट समबडी लाइक रचिन रविंद्रा। इंटरेस्टिंग बात कही। जी, केन विलियमसन के पिछले मैच में केन विलियमसन ने जो 100 लगाया था ना, उनके पास दो बहुत ही फेवरेट शॉट्स हैं स्पिनर्स के खिलाफ। एक तो ये है कि स्टेप्स अवे फ्रॉम द क्रीज एंड प्लेज द इनसाइड आउट शॉट्स क्वाइट वेल, एंड सेकंड इज ही यूटिलाइजेस दैट वेकेंट एरिया इन द काउस कॉर्नर डीप मिड विकेट, and all this happens because there are 5 fielders inside the circle. So I think aaj bhi Kane Williamson will try and do that against spinners. Although this is a slower surface, it may not be so easy. But I think Kane Williamson, when he's in good form, I'm sure he will try and utilize those vacant areas to get his run. But in the end, I think all of us would agree that New Zealand is a very formidable opponent, Anand. I think they are a very hard-working side, high on work intensity, and they will not let go. I think there is one team which really believes in the kind of players they pick. Although आज मुझे लगता है कि मैट हेनरी की वजह से थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज जरूर होगा इस टीम को। देखिए, मैट हेनरी वाली बात शायद उनके लिए साइकोलॉजिकली खलेगी। अगर वो 80% होते तो हमारे लिए फ़ायदा होता, क्योंकि एक पेस बॉलर का अगर कंधा काम नहीं कर रहा है तो फिर उसकी बॉलिंग इफेक्टिव नहीं होगी और उससे रन कुटते, वो फिर 10 ओवर कर भी नहीं पाता, तो काफ़ी सारी दिक्कतें होती न्यूजीलैंड को। लेकिन एक बात है पीसी, इनकी फील्डिंग ऐसी है ना कि जो शॉट अमूमन जो बैट्समैन मारता है कि मैं फील्डर से 10 कदम 10 गज दूर मार रहा हूँ, इन दी एयर मार रहा हूँ, थोड़ा रिस्की शॉट है लेकिन बाउंड्री जाएगी, ये दौड़ पकड़ लेते हैं। इनके अंदर जॉन्टी रोड्स का भूत भरा हुआ, और एक नहीं 2-3 ऐसे हैं कि ये ऐसे पकड़ लेते हैं। तो वो क्या हमको समझ के खेलना पड़ेगा? ये वो वाली कीवीज हैं जो उड़ सकती हैं। क्या बात है, सही कहा। और हमने पिछले कुछ मैचेस में देखा है, तो जब भी इनके खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच होता है ना, तो जितने भी रन बने तो आप उसमें 20 रन और ऐड कर लीजिए। क्योंकि अभी तक जितने ये मैच खेले, इसमें इन्होंने मिनिमम 15 से 20 रन हर मुकाबले में बचाए हैं। और जैसा मैं थोड़ी देर पहले अभी बात कर रहा था कि ये वो टीम है जो आज भी मेरिट पे क्रिकेट खेलती है, जो बेसिक्स फॉलो करती है, और इसीलिए ये ज्यादा खतरनाक हो जाती है। जब आप बेसिक पे फॉलो करते हैं ना, तो वो चीज आपने बचपन से सीखी होती है, और आज तक आप इतनी बार उसके रेपिटेशंस कर चुके हैं कि वो ऑटोमेटिकली आपका मजबूत पक्ष बन जाता है। तो मेरे को लगता है कि इनके अगेंस्ट थोड़ा सा वो रनिंग बिटवीन द विकेट थोड़ा संभाल के करनी होगी, क्योंकि कई बार जो लगता है अमृत बहुत जल्द, क्योंकि हम चाहते हैं कि मोहम्मद शमी का ये पूरा टूर्नामेंट का सफर कितना ज्यादा प्रचंड रहा है प्रहार के तौर पर वो दिखाएं, लेकिन बहुत जल्द क्या लगता है कि भारतीय स्पिनर्स को किस तरह से यहाँ पर अपना प्रदर्शन करना हो कि जो स्कोर्स है वो
एक तय सेट सीमा तक हो जाए ताकि वो ताश के पत्तों की तरह न्यूजीलैंड की टीम जो ढह सके। इसकी शुरुआत देखिए करेंगे भारतीय तेज गेंदबाज ही। अगर शुरुआती विकेट थ्रू देते हैं, और ये देखना होगा कि कप्तान रोहित शर्मा स्पिनर्स को कितनी जल्दी लेके आते हैं, क्योंकि आप 4 स्पिनर लेके खेल रहे हैं, यानी 40 ओवर आपके पास है, 2 फास्ट बॉलर आपके पास है, यानी 60 ओवर। 50 ओवर में आपकी गेंदबाजी है, लेकिन 60 ओवर गेंदबाज आपके पास है। तो मुझे लगता है कि स्पिनर्स को इस मैच में शायद बहुत जल्दी रोहित शर्मा इंट्रोड्यूस कर देंगे जब शमी एंड हार्दिक पांड्या गेंद डाल रहे होंगे। तो चलिए, और इस बीच एक रिपोर्ट आप जरूर देख लीजिए। भारतीय तेज गेंदबाजी की कमान मोहम्मद शमी के मजबूत हाथों में है। आईसीसी मुकाबले में शमी का प्रदर्शन कैसा रहा है, किस तरह से ये विजय रथ शमी ने यहां पर उसे और आगे बढ़ाया है।